एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। और प्लीज़ याद रखिए कि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग डिग्री पे सवाल करते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं वगैरह वगैरह, तो याद रखना, ठीक है। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। और ये सुन लेना क्योंकि गर्मियों का सीजन चालू हो गया है, टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया है, तो हर दूसरे व्यक्ति को डायरिया होने वाला है, ठीक है। और खास तौर से बच्चों के डायरिया। यहाँ मैं डायरिया से रिलेटेड कुछ सिंपल सारी छोटी छोटी सी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी या गलत पता होंगी वगैरह, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे यूट्यूब चैनल के हिसाब से 80% लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। क्या जाता है, इट्स फ्री यार, सब्सक्राइब कर दो। चलो, अब पहली चीज तो है, डायरिया की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कारण से यदि आप एक दिन में 3 से 4 बार से ज्यादा मोशन जाते हो और मोशन आपके पतले हो जाते हैं तो उसे डायरिया कहा जाता है, ठीक है। 3 बार या 3 से ज्यादा बार, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कई लोग मुझसे अक्सर बोलते हैं कि सुबह सुबह के टाइम वो गए फ्रेश होने के लिए गए तो उनको लूज मोशन हो गए, वो डायरिया नहीं कहा जाता, ठीक है। वो डायरिया के अंतर्गत नहीं आएगा, उसमें आपको डायरिया वाला ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होगा, आप बाहर से आए और अचानक से आपको प्रेशर फील हुआ और आपको लूज मोशन हो गया, वो भी डायरिया में नहीं आता। लगातार एक दिन में 24 आवर में 3 बार या 3 से ज्यादा बार लूज मोशन का होना ही डायरिया कहलाता है। डायरिया के जनरली तो रीजन आप लोगों को पता है कि पेट के अंदर आपने कुछ खाया पिया, वो पेट के अंदर पहुंचा, उसके साथ में पहुंच गए थे कुछ वायरस और कुछ बैक्टीरिया, उसने वायरस और बैक्टीरिया ने जाकर पेट के अंदर कुछ लीपापोती करी जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। ये सारी रामायण आप लोग जानते हो ऑलरेडी, विकिपीडिया वगैरह पे आप लोगों ने पढ़ चुकी है। मैं आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। डायरिया में देखो 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात तो या तो आपने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया है जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो पतला हो गया और आपकी बॉडी उतना ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू नहीं निकाल पाई, तो आपने इंटेस्टाइन के थ्रू वो सारा पानी निकाल दिया। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। हमारा जो पानी, जो हम जितना भी पानी पीते हैं उसका जो एब्सॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। केवल स्टमक वगैरह में डाइजेशन होने के बाद जैसे ड्यूडेनम के लेवल पे पहुंचे उसके बाद ड्यूडेनम के नीचे से पानी का एब्सॉर्प्शन होना चालू हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि वो वाला हिस्सा जहां पर स्टूल होता है, जहां पर हमारे शरीर का मल इकट्ठा होता है। यहां से वो वापस पानी को सोखना चालू करते हैं। जब कभी भी किसी भी कारण से इंटेस्टाइन उस पानी को वापस नहीं सोख पाती, उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी वहां पर इकट्ठा रहता है, तो जो मल है वो पतला हो जाता है। पतला मल होता है, उसको इंटेस्टाइन रोक नहीं पाती और वो वापस फ्लो में, यानी कि लूज मोशन के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगता है। ये होता है जनरली आपके इंटेस्टाइन के अंदर। इसका जो रीजन है वो वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, उस मामले में मैं कोई सवाल नहीं कर रही या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो वायरस बैक्टीरिया रीजन नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही व्यक्ति को डायरिया हुआ वो पानी पीना, लिक्विड डाइट लेना चालू कर दे, क्योंकि हमारे जो एलोपैथी के भाई बंधु हैं वो अक्सर ये चीज़ बोलते हैं कि डायरिया में पानी खूब पियो भाई, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी, प्लीज़ ध्यान रखना। यदि आपको लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी के लक्षण पैदा हो रहे हैं, तभी आप लूज मोशन में ज़्यादा पानी पीना, ठीक है। या ध्यान रखना इस बात को। यदि आपको डिहाइड्रेशन नहीं है और उसमें भी आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको लूज मोशन और बढ़ जाएंगे। एक तो आपकी इंटेस्टाइन वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे ही वो सोख नहीं पा रही है, आपने और सारा पानी दे दिया तो वो क्या होगा, बाहर ही जो निकलेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी इंटेस्टाइन सोख पा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब वो सोख ही नहीं पा रही है, पानी आपने और आंतों के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो वापस ही निकलने वाला है, तो आपके लूज मोशन कम होने की बजाय बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती हर दूसरा व्यक्ति करेगा। क्योंकि हम लोगों ने आयुर्वेद तो आजकल पढ़ना छोड़ दिया है, केवल हम मॉडर्न पढ़ते हैं, और मॉडर्न में भी हम केवल पढ़ते हैं कहाँ से, विकिपीडिया से और इंटरनेट से, तो उसकी वजह से बड़ी गलती हो जाती है। अब मान लो आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम है,
लूज मोशन है, 4-5 बार आपको पानी निकल गया, आपको मोशन हो गया, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि शरीर में कमजोरी आ गई है, पानी की कमी हो गई है। यदि आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम भी हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपको पानी कम ही पीना है, लेकिन जो आप पानी पिएंगे उसमें नमक और शक्कर होना चाहिए। जो डिहाइड्रेशन होता है वो पानी की कमी की वजह से नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। पानी की कमी नहीं होती हमारे शरीर में नमक और शक्कर की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी को आंतों से सोखने का काम नमक करवाता है। जब ये नमक हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ना ही वो पानी सोख पाता है और वो पानी शरीर से लूज मोशन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो डिहाइड्रेशन में केवल पानी की कमी नहीं होती, पानी की कमी तो बहुत कम होती है, केवल नमक और शक्कर की कमी होती है। इसको पूरा करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ORS का प्रयोग करिए। ORS जो मार्केट में मिलता है या फिर जो गवर्नमेंट सप्लाई का ORS आता है, WHO द्वारा रिकमेंडेड जो है, या फिर आप मार्केट में इलेक्ट्रॉल का जो पानी खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉल पाउडर खरीदेंगे, उसका आपको प्रयोग करना है। सिंपल पानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। इलेक्ट्रॉल का पानी भी कितना, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो पीछे, क्योंकि हम लोग जनरली ये बोलने लगे कि पानी खूब पियो, पानी खूब पियो, ऐसा नहीं होता। मॉडर्न वाले भी ऐसा नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉल वाला जो पानी होता है उसमें लिखा रहता है पीछे, अगर आप उसका रैपर पीछे उल्टा करके पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हर मोशन के बाद, जितनी बार आप मोशन जाओगे, जितनी बार आपको लूज मोशन होगा, उसके बाद केवल 50 ml पानी आपको पीना है। 50 ml पानी कितना होता है? आधा ग्लास करीबन। मतलब वहां पर भी आपको ज्यादा पानी पीने को नहीं बोला जा रहा, कोई नहीं बोल रहा कि आप ज्यादा पानी पियो, लेकिन जो पानी आप पियोगे उसमें सोडियम यानी कि सोडियम और क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि नमक होना चाहिए, साथ में शक्कर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से तो अतिसार रोग जो होता है उसमें जो मेन कॉज है वही बोला गया है कि ज़्यादा पानी पीने के कारण होते हैं, और अतिसार रोग की चिकित्सा में पानी पीने के लिए मना किया गया है, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, ठीक। दूसरी एक मैं आपको ट्रीटमेंट और बता रही हूँ कि जब भी आपको डायरिया हो जाए, जब आपको लगे कि लूज मोशन आपको हो रहे हैं, पहली चीज़ तो आपको ये पानी जो है सोडियम क्लोराइड वाला यानी कि ORS वाला पानी पीना है। दूसरी चीज़, खाने में लिक्विड डाइट की बजाय ठोस डाइट लेना चालू कर दो। ठोस दलिया खिचड़ी पतला पतला बना के मत लो, वो नुकसान करेगा। ठोस खाना लो। ठोस खाने का मतलब क्या है? आप रोटी लो हरी सब्जियों के साथ में या फिर उबली हुई सब्जियों के साथ में, उबला हुआ आलू, उबली हुई लौकी, उबली हुई तुरैया या कद्दू, इनका आपको प्रयोग करना है रोटी के साथ में। उसका भी रीज़न मैं आपको समझा देती हूँ। जब आप ठोस खाना लेते हो, जब वो पेट से होने के बाद आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो ये ठोस खाना उस पानी का जो गदलापन है या जो बिल्कुल पतला हो रखा है उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करने का काम करेगा, उसको थोड़ा सा बांधने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ दलिया खिचड़ी लिक्विड खाना चालू मत करो, कम खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ जो सुपाच्य हो, पचने में आसान हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बॉयल खाना खाओ, लेकिन उसमें पानी का अमाउंट कम होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप थोड़ा सा बेसन का प्रयोग करो। डायरिया की कंडीशन में बेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आपके पास सुविधा है और आप जानते हो कि सत्तू क्या होता है, चने के आटे का एक सत्तू होता है, मेरे ख्याल से भारत में हर व्यक्ति जानता होगा कि सत्तू कितना गुणकारी होता है। हमारे विदेशी भाई बंधु होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन भारत में तो हर व्यक्ति को पता है कि सत्तू क्या होता है। तो प्लीज़ यदि आपको डायरिया हो जाता है, खासतौर से गर्मी के सीजन में डायरिया हो जाता है, तो आप सत्तू का प्रयोग करो। 1 चम्मच सत्तू को आप 50 ml पानी में घोल लो, और चूंकि अगर आपको पानी की कमी हो रखी है तो आप सीधे सीधे जो ORS का आपने पानी बनाया था 50 ml का, वही 50 ml के पानी में 1 चम्मच सत्तू को घोल लो। सत्तू क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ इंटरनेट पे पढ़ लेना या फिर दूसरों के यूट्यूब चैनल पे देख लेना, क्योंकि मेरा कुकरी वाला शो नहीं है, ठीक है। तो आप 50 ml का जो ORS का पानी है उसमें 1 चम्मच सत्तू डाल दो, उसको घोल दो अच्छे से और उस पानी को पियो। सत्तू का रीज़न ये है कि एक तो वो एक तरीके का बेसन हो गया, वो चने से बनता है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसकी पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी आपके आंतों के अंदर का जो पानी है उसको सोख लेगा। पानी एक बार सूख जाएगा तो आपके दस्त वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जब भी आपको दस्त हो प्लीज़ मिर्ची खाना बंद कर दो।
आयुर्वेद के हिसाब से जो दस्त का रीजन होता है, जो डायरिया का रीजन होता है, उसमें शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है। पित्त के कारण आपका जो मोशन है, जो स्टूल है, जो मल है, वो पतला हो जाता है। ठीक है, और पित्त को दूर करने के लिए आपको तीखा खाना बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरिया की कंडीशन हो जाए तो प्लीज तीखा खाना छोड़ दो। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, 3 दिन तक अगर आपको डायरिया होता है तो प्लीज एंटीबायोटिक का प्रयोग मत करो प्लीज। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं, एलोपैथी के भी डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, या फिर चूंकि हमारे अंदर ही पेशेंट्स कम बचा है, हम लोगों के यहाँ तो आजकल आदत की हो गई है कि रात को डायरिया हुआ तो हम लोग सुबह डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक लेने पहुंच जाते हैं। तो प्लीज अननेसेसरी में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डायरिया की जो कंडीशन है ये बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमारी बॉडी, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो वायरस इकट्ठे हो गए हैं, जो बैक्टीरिया आ गया है, उसको शरीर से बाहर निकालने की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उल्टी और दस्त, ये दोनों चीजें हमारे बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं। तो प्लीज यदि आपको सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहे हैं, यदि आपको खूनी दस्त है, ये वाली कंडीशन है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नॉर्मल दस्त है तो केवल जो मैंने आपको टिप्स दी है कि ORS के पानी का प्रयोग करना है, सत्तू का प्रयोग करना है, इन वाली जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इसको फॉलो करो। एंटीबायोटिक का प्रयोग मत करो। एंटीबायोटिक का प्रयोग करोगे तो वो क्या होगा, वो इन्फेक्शन है, वो आंतों के अंदर ही रह जाएगा। तो फिर तुरंत में भले ही आपको फायदा हो जाए, लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको वो जो अंदर बैठे हुए वायरस बैक्टीरिया है वो आपके आंतों के अंदर अल्सर पैदा कर देंगे, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। इंटेस्टाइनल अल्सर का होना, या फिर आपको अमीबिएक डिसेंट्री का होना, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है कई बार इसी कारण होती है कि लोग इन्फेक्शन को शरीर के अंदर रोक लेते हैं। तो प्लीज ये गलतियां मत करो। डायरिया की कंडीशन में 3 दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, केवल आपको ORS का प्रयोग करना है। ORS का प्रयोग हर दस्त के बाद 50 ml की मात्रा में करना है। ठीक है, ध्यान रखो इसका। सत्तू का प्रयोग भी दिन में 2 बार या 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। खाने का अमाउंट आपको कम कर देना चाहिए, दिन में 2 बार ही खाना खाना है। खाने में मिर्ची आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। खाना आपका ठोस होना चाहिए, ज्यादा लिक्विड डाइट लेने की आपको जरूरत नहीं है। यदि खूनी दस्त है या फिर इतने ज्यादा दस्त हैं कि एक दिन में आपको 10 बार 12 बार मोशन हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। दिन में 3 बार 4 बार इवन 5 बार भी दस्त हो रहे हैं और आपको जनरली बॉडी में कोई वीकनेस ज्यादा महसूस नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको अननेसेसरी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन कोई भी आयुर्वेदिक एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। केवल ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करो। 3 दिन तक एक बार में पूरा इन्फेक्शन निकल जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन पूरी क्लियर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली डायरिया बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और है कि चूंकि डायरिया में बहुत बड़ा रीजन होता है पानी का, तो एडवाइस यही रहेगी कि पानी बॉईल करके पियो, पानी उबाल कर ठंडा कर कर ही आपको पीना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, कमेंट करना, दूसरों के साथ शेयर करना। टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ईमेल कंसल्टेशन बुक करना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।